बाद में घर पे रिवीजन कर रहे हो फाइनल में या मिड टर्म में या यूटी में, तो मैं तो घर पे रहूंगा नहीं, तो रजिस्टर्स आपके नोट जहाँ जहाँ फंसा करोगे, जो आंसर गलत आ रहे होंगे, इसमें सोल्यूशन होते हैं आपके होमवर्क के भी सबके अलग बनाओ। मैथ्स के 2 बनेंगे, सबके मैथ्स के 2 रजिस्टर बनेंगे, एक नहीं, साइंस का 1 बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बनेगा 1 ही बनेगा, लेकिन मैथ्स के 2 बनेंगे। 2 का क्या रीजन बताऊंगा मैं आपको बाद में, फिलहाल 2 बना के रख लो। अभी एक आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, वो चलते रहने दो, सेकंड कब शुरू करना है बता दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। अलग अलग करो घर पे इसको, या तो फेस फाड़ के चिपका दो या कुछ करो, दोबारा नोट करने में टाइम वेस्ट होगा। मेरे को ना ये लिखने वाला काम बड़ा वो लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लिखना है तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आपका टॉपिक है जी इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट कितनी तरह का होता है गोविंद? मैटर कितनी स्टेट्स का, कितनी तरह का स्टेट्स होती है? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड। तो क्या हम इन स्टेट्स को आपस में चेंज कर सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, ऐसे कुछ कर सकते हैं? कैसे? सर अगर हम गैस थोड़ा टेंपरेचर हाई करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टेंपरेचर लो करते हैं, और अगर लिक्विड में हाई करते हैं तो सॉलिड की और आइस बन जाता है, कम करते हैं। दोनों उल्टे बोले हैं। तो ये यही सब हमने पढ़ना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट। और जब ये कन्वर्जन हो रही है तो उस सॉलिड के अंदर क्या बीत रही है, उसकी कहानी हमने पढ़ना है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड? सब्लिमेशन। क्या? इवेपोरेशन तो सॉलिड, वो तो लिक्विड से गैस की प्रोसेस है ना। तो सॉलिड से गैस कभी देखी है आपने? डायरेक्टली देखते हो, बहुत आम देखते हो आप, आजकल तो गर्मी में ज्यादा दिखता है तुमको। यस, आइसक्रीम खाने आते हो तो रेडी पे, क्वालिटी वॉल्स, ये मदर डेयरी रेडी पे, आज जाना या कल जाना, जब भी खाने जाओगे, वो जो आइसक्रीम पड़ी है वो एक आइस बॉक्स के अंदर पड़ी है, उसके अंदर आइस नहीं होती, ड्राई आइस होती है, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, CO2 है वो ड्राई आइस निकाल लो, उसको भैया को बोलो, वो मना नहीं करेगा, क्या थोड़ी सी देना, वो निकाल लो और उसको हाथ में रखो, वो इमीडिएटली गैस बन के उड़ जाएगी। इट वॉज सॉलिड, इट कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो सॉलिड डायरेक्टली गैस। ऐसे यही गैस दोबारा से सॉलिडिफाई होके सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस बन जाती है, उसको प्रेशराइज करके टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर बढ़ा दो, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्ट जंप कर जाएगी। क्योंकि नॉर्मल स्टेट क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पर सॉलिड से गैस भी जंप कर सकते हैं और गैस से सॉलिड भी जंप कर सकते हैं। ये प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन सब्लिमेशन, ठीक है। और जब मैं सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूं तो उस सॉलिड के ऊपर क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसेस बना रहा हूं तो उस लिक्विड के ऊपर क्या हो रहा है वो हमने इन डिटेल पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। सबको पता है इवेपोरेशन क्या होता है? कितना पता है इवेपोरेशन के बारे में? कितना जानते हो आप इवेपोरेशन को? खुल के बोला, आराम से, बिंदास, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, बोलना। वो बोल रही थी कुछ, सोच रही है। नहीं, बॉइलिंग अलग है, इवेपोरेशन अलग है। बॉइलिंग के रिजल्ट इवेपोरेशन हो सकता है। बॉइलिंग का मतलब है कि पानी को टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो बाद में गैस में कन्वर्ट तो होगा, वो जो कन्वर्जन को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना। लिक्विड इनटू या वाटर इनटू वाटर वेपर्स, ये तो इतना ही पता है बस। इससे होता क्या है, हमें क्या फायदा? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वो जो पानी हवा में गया तो वो क्लाउड्स बन गया, फिर बारिश आएगी, ये तो वाटर साइकिल हो गई रिपीट। फायदा क्या हुआ? नहीं, वो तो हम खुद ही चूस लेते सारा का सारा। एयर कूल रहती है। जब यहाँ का पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, देखो नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स तो घर भेज दूंगा मैं, समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ का पानी इवेपोरेट कहा जाता है ऊपर, तो नीचे क्या रही? ठंडी ठंडी हवा। ये कंसेप्ट हम रियल लाइफ में आसपास यूज करते हैं। कहाँ पे? अगर स्कूल में पढ़ाया तो इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन।
बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मटका देखा, घड़ा मटका, गर्मी के अंदर रख दो धूप में, तब भी पानी उसमें क्या रहता है? कैसे कैसे नहीं पता? बाहर तो धूप है, बाहर तो धूप है। और उसी मटके को, बोरी देखी, बोरी ब्राउन कलर की बोरी होती है, बोरी को गीला कर दो, पूरी अच्छी तरह गीला कर दो और मटके पे लपेट दो, अर्दन पॉट कहते हैं उसको, लपेट दो पूरी गीली और धूप में रख दो। अब वो पानी ठंडा नहीं होगा, चिल्ड हो जाएगा, फ्रीजर जैसा। और जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा ठंडा होगा। कूलर से होता है, कूलर को घर के अंदर रखते हैं कि बाहर रखते हैं? विंडो पे रखते हैं, विंडो के बाहर रखते हैं। बाहर क्या होती है? धूप। पर कूलर क्या करता है? ठंडा। कैसे? और कूलर के अंदर क्या होता है? पानी। मटके के अंदर क्या होता है? पानी। इसको बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। सबके पास एसीटोन सबके घर पे होता है। उसको जब मैं यहाँ पे रखूंगा, हाउ डज इट फील? ठंडा ठंडा। वो तो एकदम से लिक्विड में और गैस बन के उड़ गया, वो पड़ा उड़ जाता, उड़ जाता ना, गायब हो जाता है। जब वो इवेपोरेट हुआ, रूम टेम्परेचर ही उसका वो है, सनलाइट है, उसी में वो रूम टेम्परेचर उसको हीट दे देगा। इमीडिएटली वो गया। वो जैसे इवेपोरेट होगा मेरे हाथ को क्या कर देता है? वो ठंडा। तो मेन है कि जब भी कोई चीज इवेपोरेट होती है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर, जब वो इवेपोरेट हो रही है तो वो उस जगह से हीट को भी एब्जॉर्ब करके साथ लेके जा रही है। जब यहाँ की हीट चली गई तो यहाँ क्या बचा? कूलिंग इफेक्ट। देखा होगा शाम के टाइम, अब गर्मी आएंगी, मई जून की गर्मी, बहुत गर्मी होती है, तो जितने शॉपकीपर्स होते हैं गुरुद्वारे मंदिर के बाहर, शाम के टाइम पे ना पानी को छींटा करते हैं, पानी की ड्रॉप्स बहुत फेंकते हैं, मतलब बहुत शाम घर के बाहर क्यों करते हैं? क्योंकि शाम के टाइम सनसेट हो गया और धूप, अभी गर्मी, लेकिन अभी गर्मी लग रही है, अभी जो सड़क है बहुत क्या है? गर्म है, तो वो पानी डालते हैं। जैसे ही पानी वो क्या होगा? इवेपोरेट, तो सारी गर्मी ले जाएगा। हमारे आसपास का जो हवा है वो क्या हो जाएगी? ठंडक पहुंचाएगी। तो एक बार पानी का छींटा डाल के वहां बैठ जाओ, बहुत ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, जैसे फैन चल रहा हो। तपती गर्मी के अंदर भी कह रहा हूं, समझ गए? रिक्शे वाला होता है, गर्मी का रिक्शा आता है, अब उसको पानी कैरी करना है, वो क्या करेगा? प्लास्टिक की बोतल लेगा, उसके अंदर पानी डाल देगा ठंडा, बोरी को उसको रैप कर देगा, बोरी गीली कर देगा। जैसे, अब बोरी गीली क्यों की है? बोरी गीली करी ताकि जैसे जैसे सनलाइट से बोरी सूखेगी, सूखने का मतलब है कि पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। जैसे जैसे वो इवेपोरेट होगा तो सारी गर्मी क्या कर देगा? ले जाएगा। अंदर का पानी क्या हो जाएगा? अर्दन पॉट में होल्स होते हैं, पोर्स, मटका होता है ना, उसमें पोर्स होते हैं, तो पानी अंदर है, अंदर का पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो अंदर का पानी क्या हो गया? ठंडा। और अगर बोरी लपेट दी, बोरी में भी पोर्स होते हैं, तो बोरी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बोरी जो कपड़े की होती है वो, ताकि वो पोर्स हो उसके अंदर, प्लास्टिक के पोर्स नहीं होते हैं। पोर्स पानी को इवेपोरेट करेगा, ऊपर लेके जाएगा, सारी हीट ऊपर चलेगी और अंदर क्या बच गया? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। कूलर में एक साइड तो पंखा होता है, नीचे क्या होता है? वाटर, लेकिन बाकी 3 साइड से एक जाली लगाते हैं, जाली, उसे बुशेस होती हैं, बुशेस मतलब पोर्स। और कभी देखा है जब पानी का पंप हम ऑन करते हैं, पंप ऑन ना करें, कूलर चलाए तो गर्म हवा आती है, और अगर पंप ऑन कर दिया तो पानी की मोटर होती है, मोटर पानी को ऊपर लेके जाती है और तीनों जो उसकी वॉल्स है कूलर की उस पर थ्रो करती है, तो जो बुशेस क्या हो जाती है? गीली। वो कंसेप्ट देखो क्या सिंपल सा कंसेप्ट है, पानी ऊपर जाएगा और तीनों वॉल्स पे क्या कर देगा? पानी फेंकेगा, और तीनों वॉल्स क्या होगी? बुशेस करेंगी गीली। जब बुशेस क्या होगी? गीली, अब बाहर की धूप उन बुशेस को इवेपोरेट करेगी, वो गीला पानी क्या करेगी? सोखेगी। जब वो गीला पानी एब्जॉर्ब होकर बाहर जा रहा है तो हीट भी साथ लेके जा रहा है और ठंडी ठंडी हवा कूलर के अंदर आ रही है, वो फैन से हमें मिल जाती है। देखो कैसे साइंस लगाई, एक कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन को हमने कूलर बना दिया और कहा जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा पानी डालो, उतनी जल्दी ज्यादा ठंडा करेगा वो। डेजर्ट की उसका नाम भी डेजर्ट कूलर रखते हैं। तपती रेगिस्तान राजस्थान चले जाओ, घर के बाहर कूलर लगा दो, बाहर बहुत गंदी धूप है, आप जाओगे सन बर्न हो जाएगा, आपकी आंखें भी नहीं खुलेंगी, लेकिन कूलर अगर ड्राई बंद कर दो, अंदर एसी चल रहा है, वहां पे एसी का काम करता है वहां पे। आजकल तो हमारी जनरेशन वो एसी को ही फील करती है, कूलर तो कहीं किसी घर में रह गए होंगे। ठीक है जी, ये सब क्या है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन।
इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो जैसे जैसे आएंगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमने वो प्रोसेसेस पढ़नी है सारी, और मेन जो चैप्टर आएगा इवेपोरेशन के ऊपर आएगा। इवेपोरेशन कब कब होती है? 4 जगह पे होती है। पता है कैसे कैसे होती है? इवेपोरेट 4 चीजों से हो सकती है। या इवेपोरेशन का रेट आपको बढ़ाना है कि भाई जल्दी हो जाए इवेपोरेट, तो आप क्या कर सकते हो? हीट, वो आपको लिखवाएंगे और साथ में आपके घरेलू एग्जाम्पल देंगे ताकि वो मोर देन क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल उस पर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा आपको? सिंपल से आपके डे लाइफ के एग्जाम्पल से आपको पता भी नहीं था ये कूलिंग इफेक्ट होता है इवेपोरेशन का। चलो जी, अब हेडिंग डालो मेथड्स। नंबर 1 लिखो मेल्टिंग। मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग? मैं लिखवा नहीं रहा, खाली समझा रहा हूं, घर पे जाके लिखना, फोटो भेज दूंगा। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ, किसको चेंज करते हैं मेल्टिंग में हम? सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग। अब आप ये बताओ, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। सबको ये बात तो पता होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब गर्म करना कि ठंडा करना? गर्म करना। तो कोई चीज सॉलिडिफाइड है, उसको मैं गर्म करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। एग्जाम्पल दो। आइस। आइस को कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर ही उसके लिए हीट प्रोवाइड कर देगा। तो आइस को बाहर रखो, इमीडिएटली क्या हो जाएगी? वो मेल्ट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में। और कोई एग्जाम्पल दो कि वो तो अपने आप होगी। एक एग्जाम्पल सोचो कि हमने गर्म किया और लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सोचो सोचो सोचो, हम कोई सॉलिड चीज थी, हमने गर्म किया और लिक्विड बन गई। आ रहा है कुछ दिमाग में? बोलो बोलो बोलो। यस, डार्क चॉकलेट। ठीक है, सॉलिडिफाइड थी, हमने गर्म किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्कूप्स आते हैं, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये आपकी पहली प्रोसेस थी। अब मेल्टिंग के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? सब में होता है, सबका अपना पॉइंट होता है, किसका कम है किसका ज्यादा है। हमने बोला कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब हीट करना पड़ेगा। तो एकदम से आपने हीट करना शुरू किया, आग नहीं लगा रहे, हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करना शुरू किया, एकदम से कन्वर्ट हो जाएगी वो? नहीं, एक टाइम आएगा, उसको हम हीट करते रहे। अगर मैं हीट करता जा रहा हूं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, 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 बढ़ ही जा रहा है, पर वो मेल्ट नहीं हो रहा, वो सॉलिड ही है अभी भी। मान लो आयरन है, आयरन को मैंने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं गर्म, नहीं मेल्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने 200 किया, नहीं मेल्ट हुआ, 300 किया, नहीं मेल्ट हुआ, करता गया। हीट करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? तो बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही आयरन क्या हो गया? मेल्ट, और वो लिक्विड आयरन बन गया। तो जिस टेम्परेचर पे इमीडिएटली वो चेंज होना शुरू हो गया, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में, वो उसका क्या होता है? मेल्टिंग। हर एक का